ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं ये बहुत ही सुंदर और हर उस व्यक्ति के लिए है जो थोड़ा बहुत भी भगवान के ऊपर में आस्था रखता है। वैसे तो मेरे हिसाब से ऊपर वाले पे सभी लोग आस्था रखते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ऊपर वाले पे भी विश्वास नहीं है। उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आज हम लेंगे हमारे जन्म पत्रिका के अंदर में 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों में जो बच्चा जन्म लेता है वो अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगहों से आए हुए होते हैं, यानी अलग अलग ग्रहों से आए हुए होते हैं। और जो जिस ग्रह से आते हैं उनके वही इष्ट भी कहलाते हैं। जैसे कि बंगाल में आप जाते हैं तो लोग बंगाल के काली माँ को ज़्यादा पूजा करते हैं। महाकाल में चले जाओ तो वहाँ भगवान शिव के भक्त ज़्यादा हैं। वैष्णो देवी में चले जाओ माता रानी के भक्त होते हैं। और जगन्नाथपुरी का चलो तो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। इसी प्रकार से जब मनुष्य पैदा होता है उसे ये नहीं पता होता है कि वह कहाँ से इस पृथ्वी पर आया है। उसने जन्म जरूर इस पृथ्वी पर लिया, पर उसे ये मालूम नहीं होता वो कहाँ से आया है। और इसकी गणना हमारे ज्योतिष में की गई है कि कौन सा व्यक्ति किस स्थान से आया और उसे किस देवता की पूजा करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर विषय है, जिससे कि उसको अधिक फल की प्राप्ति हो। और इसलिए जो है अलग अलग राशियों के हिसाब से उनके देवता लोग भी अलग अलग है, जिसकी पूजा करने से उनको विशेष फल मिलेगा। अब वो कौन सी हैं, तो सर्वप्रथम हम लेंगे, आपकी राशि आती है मेष राशि, यानी 1 नंबर की राशि आती है। और फिर आती है 4 नंबर की राशि जिसको हम कहते हैं कर्क राशि। और फिर आती है 8 नंबर की राशि जिसको हम कहते हैं वृश्चिक राशि। और फिर 9 नंबर की आती है राशि धनु राशि। तो ये 4 राशियां हैं जिनको हम भगवान भोले शंकर की नगरी से ये लोग आए हुए होते हैं, इसीलिए इनका जन्म की राशि भी यही पड़ जाती है। बहुत ही सुंदर विषय है ये। तो इनको क्या चाहिए, इनको या तो भगवान शिव की पूजा करें, गणेश की पूजा करें और हनुमान जी की पूजा करें और सर्प की पूजा करें। सर्प की पूजा करने का मतलब ये नहीं आप उठा के घर में अपना सांप ले आओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। सर्प के मतलब जब भोले शंकर के गले में जो सर्प लिपटा हुआ होता है उसकी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए और जो है गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो उनको अन्य देवताओं की पूजा करने से इन देवताओं की पूजा करने पे अत्यधिक और जल्दी फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये उसी लोक से आए हुए होते हैं, शिव लोक से आए हुए होते हैं। तो इन 4 राशियों को इन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान विष्णु की शरण में गए होते हैं। मैंने कहा था कि किसी न किसी कार्य से भगवान विष्णु उनको पृथ्वी पर भेज देता है, तो उनका जन्म जो है उसी हिसाब से, उस राशि के हिसाब से होता है। तो उसमें कौन सी राशि आती हैं, उसमें पहले आती है 2 नंबर की राशि। 2 नंबर की राशि कौन सी है, वृक राशि है। और फिर आती है 6 नंबर की राशि, वो है आपकी कन्या राशि। फिर आती है 10वें नंबर की राशि, मकर राशि इसको बोलते हैं। और फिर आती है 11 नंबर की कुंभ राशि। तो वृक, कन्या, मकर और कुंभ, ये 4 राशियां जो हैं ये भगवान विष्णु के लोक से आए हुए पृथ्वी को होते हैं, इसीलिए इनका जन्म भी उसी के आधार पर होता है। तो इन 4 राशियों वालों को चाहिए कि ये अपने जीवन में भगवान विष्णु की
और माँ गायत्री की और राम और कृष्ण की, इन 4 देवताओं की ये पूजा करें तो इनको अत्यधिक शीघ्र फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से हमारी ये 8 राशियां तो हो गई। अब जो है हमारे जो है 4 राशियां और रह गई हैं। अब वो 4 राशियां जो है वो कौन सी हैं? वो हैं 3 नंबर राशि जिसे मिथुन राशि कहते हैं, 5 नंबर राशि जिसे सिंह राशि कहते हैं, 7 नंबर राशि जिसे तुला राशि कहते हैं और 12 नंबर राशि जिसे मीन राशि कहते हैं। ये 4 राशियां हैं। तो मिथुन, सिंह, तुला और मीन राशि। अब इन 4 राशियों के जो पृथ्वी पर आना हुआ, ये आए हैं शक्ति लोक से, जिन्हें माता ने अपने शरण में आश्रय दिया हुआ था और बोला तुम पृथ्वी पर जाओ और अपने कार्य को संपन्न करके फिर वापस मेरे पास आ जाना। तो इन 4 राशि वालों को किसकी पूजा करनी चाहिए? दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और माँ काली की पूजा करनी चाहिए। फिर सुन लीजिए, दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए और काली की पूजा करनी चाहिए। और ये राशियाँ हैं मिथुन, सिंह, तुला और मीन राशि। ये 4 राशियाँ हैं जिनको इन देवियों की पूजा करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। और इसीलिए इन राशियों के जीवन में पैसों की कमी रहती है। इस बात को आप बेशक कुंडली में विचार विमर्श करके देख सकते हैं। तो इनके जो इष्ट हैं, इनकी जो जिनके आराध्य हैं वो हैं माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ काली। तो इस प्रकार से ये 12 की 12 राशियों के विषय में मैंने इनके इष्ट के विषय में आपको बताया। और इनका बाकी आप सभी देवताओं का स्मरण करिए, वो अलग बात है, पर विशेष रूप से इन राशि वालों को जो मैंने बताया है उसके हिसाब से करेंगे तो उनको शीघ्रता अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र के लक्ष्य के लिए हो, उसे उसमें सफलता मिलेगी। तो ये था 12 के 12 राशियों के जो इष्ट हैं, जो उनके आराध्य हैं, वो कौन से हैं, उसके विषय में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। और इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ फिर अगले वीडियो में किसी एक नए विषय पर आपके साथ चर्चा होंगी। मैं आपको वैसे अपनी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहता हूँ, और जिनके मन में भटकाव हो वो इन चीज़ों को अपनाए तो उनके मन को शांति मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।